कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास। इसमें जो मुमकिन गलतियाँ हैं वो आप नोट कर लें। क़ाफ लाम पेश कुल, क़ाफ की पेश को अक्सर मजहूल कर देते हैं, कुल की आवाज़ आती है तो इसमें पेश की आवाज़ मारूफ होगी कुल। अच्छा, ये जो मैं आपको तरीका बताने लगा हूँ, जो मुअल्लिमात बच्चों को या बच्चियों को कुरान मजीद पढ़ा रही हैं, तो बच्चों को कुरान मजीद पढ़ाते वक्त एक आयत का जो आपके हाजिरी रजिस्टर में मुअल्लिमा की मियार की रिपोर्ट, उसमें बोर्ड के इस्तेमाल का तरीका है। उस बोर्ड के इस्तेमाल के तरीके में एक जुज़ ये भी है कि बच्चों को इजरा करवाया जाए। वो इजरा कैसे करवाया जाता है उसकी भी मश्क आपके सामने आ जाएगी। और बच्चों की अगर हमने तजवीज़ बेहतर करनी है तो ये पॉइंट अगर अपने सामने रखेंगे तो एक तो क़वाइद का इजरा भी हो जाएगा और साथ साथ जो है वो अदायगी भी बेहतर हो जाएगी। तो क़ाफ लाम पेश कुल, इसको कुल पढ़ना, कुल पढ़ेंगे तो इसमें क्या गलती होगी? नहीं, पेश मजहूल हो जाएगा। और इसी तरह जो लाम है, पूरे कुरान मजीद में दो जगहों पे होंठ गोल होते हैं, एक पेश पे, एक वाव पे। तो क़ाफ के ऊपर पेश पढ़ते वक्त उमूमन हमारे होंठ गोल हो जाते हैं, तो लाम को भी पढ़ते वक्त हमारे होंठ गोल नहीं होने चाहिए, बल्कि होंठ अपनी हालत में अपनी जगह पे दोबारा वापस आ जाएंगे। इसकी मश्क आप मज़ीद शीशे में देख के आप कर सकती हैं। और लाम के ऊपर जो है वो हमारी आवाज़ जारी रहेगी। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लाम में हमारी आवाज़ रुक जाती है, जैसे कुल आऊ। बच्चों खामोश हो जाएं आप। लाम को पढ़ते वक्त आवाज़ हमारी जारी रहनी चाहिए, आवाज़ रुकनी नहीं चाहिए। आवाज़ रुकने का क्या मतलब है? जैसे कि कुल आऊ, इस बात की समझ आ गई है? लाम में आवाज़ जारी रहेगी। आप जारी रहने का क्या मतलब? जैसे कुल आऊ, कुल, ये आवाज़ जारी रहने, इसकी समझ आ गई आपको? ये मैं आपको इसलिए लंबा करके बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, लेकिन इतना लंबा करना नहीं है। कुल आऊ, कुल आऊज़ु पढ़े। हाँ, और हमज़ा के ऊपर जो ज़बर है वो मारूफ होगी, और इसको मोटा भी नहीं करना। ज़बर को आ मोटा की आवाज़ ना होगी, और ए की आवाज़ नहीं होगी। अक्सर पढ़ती हैं कुल आऊ, ए की आवाज़ ना हो, ज़बर मारूफ हो। कुल आऊज़ु पढ़ें। और आइन के ऊपर जो पेश है ये भी अक्सर मजहूल हो जाती है, ओ की आवाज़ हो जाती है। कुल आऊज़ु। और दाल को पढ़ते वक्त भी पेश मजहूल हो जाती है, जैसे कि कुल आऊज़ु, ज़ो की आवाज़ हो जाती है। या दाल में सीटी की आवाज़ आना शुरू हो जाती है, कुल आऊज़ु। इन गलतियों से बचना है। कुल आऊज़ु। और अऊ को पढ़ते वक्त उमूमन नाक में भी आवाज़ चली जाती है। अभी एक मुअल्लिमा ने पढ़ा है तो एक नाक में आवाज़ महसूस हुई है, इस गलती से भी बचना है। कुल आऊज़ु, हाँ, ज़ो की आवाज़ ना हो, ज़ू। आगे बिरब्बिन नास, बा के नीचे ज़ेर मारूफ होगी। अब मैं आपके सामने जो है ना गलतियाँ करके पढ़ूँगा और आपने नोट करना कि मैं क्या गलतियाँ कर रहा हूँ। बिरब्बिन नास, जी बिनती यासीन बताया मैंने क्या गलती की है बा में। बिरब्बिन नास, रा से पहले जो बा आ रही है उसमें क्या गलती की है मैंने, कैसे मजहूल किया है? हाँ, बे पढ़ा, हालांकि बा ज़ेर बी होता है। बिरब्बिन नास। अच्छा, ना को पढ़ते वक्त उमन
ज़बर जो है वो मजहूल हो जाती है या इसमें इमाला हो जाता है, जैसे नैस, नैस की आवाज़ आ जाती है बिरब्बिन नैस। और या कभी कभी नून को मोटा पढ़ना शुरू कर देते बिरब्बिन नास, मोटा हो जाता है, तो इस गलती से भी बचना है। तो ये मैंने आपको एक इजरा करने का तरीका भी बता दिया। और अगर हमने किसी को तजवीद सिखानी है, बतानी है, तो इस तरह भी अगर हम पढ़ाना चाहिए तो इंशाल्लाह जब गलतियों की पहचान होना शुरू हो जाएगी तो अदायगी बेहतर होना शुरू हो जाएगी। ये मैंने आपको एक आयत की मशक करवा दी है। बाकी मज़ीद आप जो है ना मुकम्मल सूरत की इस तरह एक एक हर्फ की हरकत को मद्देनज़र रखते हुए आपने अदायगी बेहतर करने की और मशक इसकी जारी रखनी है। तो कल इंशाल्लाह मैं आप सम वालिमात से सूरतुन नास इसकी 3 आयतें सुन लूँगा, बस 3 आयतों की मशक कर लेनी है आपने। चलो।